नोमाडलैंड। ऑस्कर 2021 पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने 3 सम्मान जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर हासिल कर अपना परचम लहराया। लेकिन ये आवश्यक या अनिवार्य बात नहीं है कि एक फिल्म को अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए पुरस्कार मिलना ही चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि क्या वो फिल्म हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, और अगर इस मुद्दे को ध्यान में रखें तो यकीनन नोमाडलैंड कुछ विशेष है। चलिए जानते हैं क्यों देखनी चाहिए हमें यह फिल्म। नोमाडलैंड कहानी है फॉर्न नाम की एक 60 वर्षीय महिला की, जो अमेरिका के उन वरिष्ठ नागरिकों में से एक है जिन्हें मजबूरन बंजारों की तरह एक से दूसरी जगह बार बार स्थानांतरण करते हुए गुजारा करना पड़ता है। फॉर्न एक वैन में कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न इलाकों में सफ़र करती रहती है। इसी सफ़र में फॉर्न की मुलाकात उसी की तरह खानाबदोश अस्थिर जीवन शैली अपनाए कुछ दिलचस्प बुजुर्ग नागरिकों से होती है, जिन्हें नोमाड्स बुलाया जाता है। आगे इस सफ़र में और क्या होता है, फॉर्न क्या उजागर करती है, इस बारे में यह फिल्म है। इस फिल्म की कहानी 2017 में आई नॉन फिक्शन बुक नोमाडलैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन द 21st सेंचुरी से अडॉप्ट की गई है, जिसे जेसिका ब्रूडर ने लिखा था। 2007 से 2009 के बीच अमेरिका में भयानक व्यापारिक आर्थिक मंदी आई थी, जिसे ग्रेट रिसेशन के नाम से जाना गया। इस समय काल में अमेरिकन मिडिल क्लास और श्रमिक वर्ग के लोगों को काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कई लोग बेघर हो गए और उपजीविका के लिए वैन या आरवी जैसी किसी बड़ी गाड़ियों को ही अपना निवास स्थान बनाकर उन्होंने कई जगहों पर सीजनल काम करना शुरू किया। बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ गई थी। वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में आ गई थी। पढ़ो लिखो तो अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी अच्छे से गुजरेगी और बुढ़ापे में राहत मिलेगी। ये मान्यता इस मंदी के कारण केवल आदर्शवादी रह गई। जिस अमेरिकन ड्रीम की चाहत में ये लोग पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, उसी से इन्हें वंचित होना पड़ा। अमेरिकन ड्रीम अमेरिकी समाज में व्याप्त एक ऐसी मान्यता है जो हर एक अमेरिकन नागरिक को अवसर की समानता प्रदान करने का वादा करती है, जिससे वो इंसान अपनी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सके और मन मुताबिक ऊंचाई तक पहुंच सके, फिर चाहे वो इंसान किसी भी वर्ग का हो या कहीं पर भी पैदा हुआ हो। फिल्म की कहानी इस पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब बात करेंगे इस फिल्म की थीम्स के बारे में। फिल्म में थीम का महत्व इसलिए है क्योंकि ये कहानी के लिए एक मजबूत विचार या मुख्य संकल्पना की तरह काम करते हैं, और प्रभावी ढंग से थीम्स का प्रयोग करने पर दर्शक को कहानी से भावनात्मक और वैचारिक तौर पर जुड़ने में ज़्यादा सहायता होती है। इस फिल्म में हमें कई थीम्स देखने को मिलती है, जिनमें स्थानांतरण यानी कि डिस्प्लेसमेंट, स्वयं की खोज और एकांतवास या अकेलापन, ये थीम्स प्रमुख है। और अब बढ़ते हैं टेक्निकल पहलुओं की ओर। पहला, निर्देशन। इस फिल्म की निर्देशक क्लोई ज़ाउ की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने द राइडर और सॉन्ग्स माय ब्रदर टॉट मी का निर्देशन और लेखन किया है। क्लोई ज़ाउ की निर्देशन शैली पे अमेरिकन फिल्मकार टेरेंस मलिक का प्रभाव नजर आता है। कहानी के साथ न्याय करने के लिए ज़ाउ ने फिल्म के हर पहलू पे काफी बारीकी से ध्यान दिया है, इसलिए शायद फिल्म इतनी परिपक्व और समृद्ध लगती है। निर्देशक के तौर पे सबसे बड़ी चुनौती ज़ाउ के सामने भावनात्मक नाट्यमयता पैदा करना और एक सामंजस्य बनाए रखना रहा होगा, ताकि फिल्म स्वाभाविक और वास्तविक भी लगे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो ये सुनने में किसी को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का जितना बखान और प्रशंसा करे उतनी कम है। नैसर्गिक भव्यता और सुंदरता को बेहद निपुणता और खूबसूरती से सिनेमाटोग्राफर जोशुआ जेम्स रिचर्ड ने कैमरे में कैद किया है। फिल्म की कहानी एक किरदार पे केंद्रित है, इसलिए अधिकांश दृश्यों में फॉर्न को फ्रेम के मध्य में रखा गया है और डोमिनेंट आई इस कंपोजिशनल एलिमेंट का प्रयोग ज्यादा किया गया है। इस तकनीक से हमें फॉर्न से जुड़े रहने में ज्यादा मदद होती है। रियलिज्म और फॉर्मेलिज्म, इन दो फिल्म मेकिंग शैलियों का अद्भुत संगम हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि फिल्म को प्रत्यक्ष जगहों पे शूट किया गया है, और वही लाइटिंग, लोकेशंस, कंपोजिशन, कैमरा एंगल्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक, मनोरम भी रखा गया है। संपूर्ण फिल्म में ज्यादातर शॉट्स में कैमरा अस्थायी रखा गया है, ताकि किरदारों की अस्थिर जीवन शैली का हमें एहसास हो पाए। सिनेमाटोग्राफी सचमुच इस फिल्म की आत्मा है। प्रोडक्शन डिजाइन या कहे आर्ट डायरेक्शन इस फिल्म में कम प्रॉपर्टीज के साथ बेहद कलात्मक रूप में तैयार किया गया है। इंडोर सीन्स में उपलब्ध संसाधनों के साथ किरदारों की वेशभूषा और हर एक पहलू का अर्थपूर्ण और आकर्षक तरीके से उपयोग हमें देखने को मिलता है। अंत में बात करते हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड के अभिनय की, जो उन प्रमुख पहलुओं में से एक है जिनसे नोमाडलैंड एक बेहतरीन कलाकृति साबित होती है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, जिन्होंने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है, उन्हें तीसरी बार अभिनय के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पहले उन्हें 1997 में आई फिल्म फार्गो और 2018 में आई फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड ईबिंग, मिसौरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। फ्रांसिस ने इस फिल्म में इतनी सहजता और परिपूर्णता से हर एक हावभाव को प्रकट किया है कि यह लगता ही नहीं है कि फॉर्न एक काल्पनिक पात्र है। एक प्रोफेशनल एक्टर होते हुए भी किसी सामान्य व्यक्ति का किरदार इतनी कुशलता और सादगी से निभाना काफी कठिन बात है। वो तन्हाई के पल, खुशी, मस्ती के पल, मानसिक तनाव, निराशा, रोमांच, राहत, सुकून, गुस्सा, भय, जिज्ञासा, इन सब में हमें फॉर्न मिलती है।
फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नहीं, और यही शायद फ्रांसिस की सबसे बड़ी जीत है। सपोर्टिंग कास्ट में लिंडा में, चार्लिन स्वैंकी और बॉब वेल्स ने खुद ही का किरदार निभाया है, सिर्फ डेविड स्ट्रैथन को छोड़कर, जो इस फिल्म में डेव की भूमिका में है। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित काल्पनिक कहानी होते हुए भी यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा ज्यादा लगती है। जिन दृश्यों में फर्न लिंडा में स्वैंकी और बॉब से संवाद या चर्चा करते नजर आती है, उनमें एक अलग संवेदनशीलता महसूस होती है, क्योंकि ये लोग और कुछ होने का ढोंग नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रत्यक्ष अनुभव की हुई आपबीती को व्यक्त कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता है। नोमाडलैंड सिर्फ फर्न या उस अमेरिकी नोमाडिक समुदाय के बारे में नहीं है। विश्व के हर एक कोने में बैठा शख्स जो जिंदगी से लड़ रहा है, अपने आप को खोज रहा है, वो उस चेतना को अनुभव कर सकता है जो इस मानवतावादी रचना में अभिव्यक्त की गई है। यह फिल्म इंसान और कुदरत के आध्यात्मिक रिश्ते का मधुर वर्णन है। ये गर्व की बात है कि ऐसी इंडिपेंडेंट लेकिन सार्थक फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना प्रोत्साहन और सम्मान मिला। हमारे देश में भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पे पिछड़े और वंचित लोगों पे सिनेमा निर्माण किया गया है। फेंड्री, परियरम पेरुमल, न्यूटन, असुरन यह हाल ही में आई कुछ फिल्मों के उदाहरण हैं, जिन्होंने भारतीय समाज की असली छवि को सामने लाने का प्रयास किया और भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। उम्मीद है कि ऐसी फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैसी ही पहचान और सम्मान मिले।